सोनवन नाम का एक जंगल था। जंगल में पहाड़ पर एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम सोहरी था। वो चिड़िया जब भी हंकती तो उसका हगा हुआ सोना बन जाता था। उसी जंगल में एक शिकारी भी आता था। एक दिन जब शिकारी जंगल आता है और शिकार करने के लिए तैयार होता था, लेकिन जैसे ही वो अपना धनुष निकालता था तो पेड़ में बैठा पक्षी उड़ जाता था। ऐसा उसके साथ बार बार होता रहा। फिर वो निराश हो गया। शिकार के लिए फिर वो आगे बढ़ गया और चलते चलते वो उसी पेड़ के पास आ गया और थक कर पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर में वहाँ सोहरी चिड़िया आ जाती है। आते ही वो हक देती है। जब शिकारी की आंख खुलती है तो वो सोना देखकर चौंक जाता है और वो खड़ा होकर उसके पास जाता है और सोने को उठा लेता है और सोचता है, अरे ये सोना यहाँ कहाँ से आ गया। वो अगल बगल देखता है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता है। चिड़िया फिर हंकती है। शिकारी चौंक जाता है और ऊपर देखता है। शिकारी की नजर उस चिड़िया पर पड़ती है और शिकारी सोचने लगता है, अरे ये कैसी चिड़िया है जो सोना हंकती है। मैं कितने दिनों से चिड़िया को पकड़ने का काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक ऐसी चिड़िया मैंने नहीं देखी। फिर शिकारी सोचता है, क्यों न इस चिड़िया को पकड़कर राजा को सौंप, क्योंकि इसका हगा हुआ सोना बन जाता है। राजा ये देखकर बहुत खुश हो जाएगा। फिर वो शिकारी उस चिड़िया को पकड़ने लगता है और चिड़िया को पकड़ लेता है और फिर राजा के पास महल चल देता है। शिकारी महल आ जाता है। वो महल में अंदर राजा के पास चिड़िया को लेकर आ जाता है। शिकारी राजा से बोलता है, महाराज मैं आपको ये चिड़िया देने आया हूँ। राजा बोलता है, क्यों ऐसी क्या खास बात है इस चिड़िया में। फिर शिकारी बोलता है, महाराज ये चिड़िया सोना हंकती है। राजा चौंक जाता है और खड़ा हो जाता है। राजा बोलता है, अगर ये चिड़िया सोना हंकती है तो इसको हम ले लेंगे। थोड़ी देर में वहाँ पर राजा का एक मंत्री आ जाता है और बोलता है, महाराज ये शिकारी झूठ बोल रहा है। ये इस साधारण सी चिड़िया को यहाँ देकर आपसे इनाम पाना चाहता है। भला कोई चिड़िया सोना कैसे हंक सकती है। तब शिकारी बोलता है, नहीं नहीं महाराज मैं सच बोल रहा हूँ। ये चिड़िया वाकई में सोना हंकती है। मंत्री बोलता है, महाराज इसको झूठ बोलने पर सजा दीजिए और इस मासूम पंछी को आजाद कीजिए। महाराज मंत्री की बात को सुनता है और बोलता है, इस शिकारी को गिरफ्तार कर लिया जाए और इस पंछी को आजाद कर दिया जाए। राजा के सैनिक आते हैं और शिकारी को पकड़ लेते हैं और पंछी को आजाद कर देते हैं। पंछी उड़ जाता है और खम्बे में जाकर बैठ जाता है। खम्बे में बैठे ही वो हक देता है। वो देखते ही सभी चौंक जाते हैं और पंछी महल से उड़ जाता है। राजा उदास हो जाता है और अपने आप को कोसता रहता है। दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।